आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वही शो अनुपमा से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करूंगी, जो कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से शो अनुपमा में यहाँ पर मालती देवी अनुपमा के बच्चों को अनुपमा के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, जहाँ पर कि समर और डिंपल को तो मालती देवी ने अपने कब्जे में कर लिया है, क्योंकि समर और डिंपल तो अब मालती देवी का नाम ही जपते रहते हैं। ऐसे में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक खबर सामने आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली कहा यह जा रहा है कि मालती देवी का और रोमिल का आपस में एक कनेक्शन है। तो क्या है वो कनेक्शन जो कि मालती देवी और रोमिल का है, जाने आप हमारे साथ इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो अनुपमा में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से मालती देवी ने समर शाह को एक कार गिफ्ट की, जहां पर कि समर और पारितोष के बीच का ड्रामा तो सभी ने देखा होगा। और समर ने उस दौरान पारितोष को ये कहा था कि शाह हाउस में सबसे ज्यादा जलन जिसे होती है वो पारितोष है, यानी कि शाह हाउस के सबसे बड़े जलनखोर है पारितोष शाह। ऐसे में जब समर का साथ देते हुए नजर आती हैं डिंपल समर शाह, तो यहाँ पर किंजल डिंपल को धमकाते हुए नजर आती है और कहती है कि जब दो भाई बात कर रहे हो तो किंजल को या फिर डिंपल को कोई हक नहीं बनता है बीच में बोलने का। लेकिन बात कुछ इतनी बढ़ जाती है कि वनराज को बीच मैदान में आना पड़ता है और वनराज जड़ते हैं समर शाह को एक जोरदार थप्पड़। साथ ही साथ कहते हैं वनराज समर को कि वो मांगे माफी पारितोष शाह से। शो में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर रोमिल की मां, जो कि रोमिल को छोड़कर रोमिल की जिम्मेदारी अंकुश कपाड़िया को देकर विदेश में जाकर सेटल हो चुकी है, तो वहीं अब मालती देवी के सामने भी रोमिल का सच आएगा, जिसके बाद की होगा एक बहुत बड़ा खुलासा, जहां पर कि आप सभी को देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि किस तरीके से रोमिल से मालती देवी का एक कनेक्शन है। असल में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से सालों पहले मालती देवी ने अपने बच्चे को छोड़ दिया था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर रोमिल की मां ने रोमिल को छोड़ दिया है अंकुश कपाड़िया के पास। और इसी बात को लेकर मालती देवी को अपने अतीत की याद आ जाती है, जिसके बाद कि इस बात का पता चल जाता है कि असल में यहाँ पर रोमिल कहीं ना कहीं मालती देवी के बेटे से मिलता जुलता है, क्योंकि यहाँ पर रोमिल के साथ जो सिचुएशन अभी है ठीक वैसी ही सिचुएशन मालती देवी के अतीत में मालती देवी के और मालती देवी के बच्चे के साथ ही। अब ऐसे में शो का ये ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां मालती देवी ने अनुपमा को एक वॉइस नोट भेजा है और उस पर ये कहा है कि अनुपमा को वनराज को मालती देवी को धमकाने के लिए नहीं भेजना चाहिए था, तो वहीं अनुपमा अनुज के साथ मिलकर पहुंच जाती है यहाँ पर शाह हाउस में, जहां पर कि शाह हाउस में अनुपमा वनराज को कहते हुए नजर आती है कि वनराज को अनुपमा का सेनापति बनकर मालती देवी को धमकाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये अनुपमा की लड़ाई है और अनुपमा इस लड़ाई को खुद ब खुद लड़ सकती है। ये सब कुछ सुनकर कहीं ना कहीं वनराज और बाकी लोग घर के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर आप सभी को ये देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर रोमिल और पाखी एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिस वजह से कि पाखी गिरते गिरते बच जाती है और पाखी को संभालते हुए नजर आते हैं पाखी के पति अधिक मेहता। जहां इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जहां इन दोनों का रिश्ता ठीक नहीं था, तो वहीं अधिक की एक छोटी सी हरकत कहीं ना कहीं इस बात का खुलासा करते हुए नजर आई कि आज भी अधिक मेहता पाखी से प्यार करते हैं। यहाँ पर जहाँ अधिक पाखी को संभालते हुए नजर आते हैं, तो उसके बाद अधिक रोमिल से कहते हुए नजर आते हैं कि क्या रोमिल देख के नहीं चल सकता था।
हालांकि यहाँ पर रोमिल भी अधिक से कहते हैं कि गलती तो पाकी की है, लेकिन बावजूद इसके रोमिल ने पाकी को सॉरी जरूर कहा है। लेकिन यहाँ पर अधिक और रोमिल के बीच में हुई हाथापाई को छुड़वाने के लिए यहाँ पर बरखा और अंकुश को भी आना पड़ता है, जिस वजह से कि आप सभी को ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर अंकुश बरखा को डांट फटकार लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन मालती देवी यहाँ पर छोटे अनु को बहलाते फुसलाते हुए नजर आती है, जिसके बाद कि यहाँ पर अनुपमा मालती देवी को धमकियां देते हुए नजर आती हैं। आप सभी को बता दिया जाए कि शो अनुपमा में यहाँ पर रोमिल और मालती देवी का ये कनेक्शन कहीं ना कहीं अब जल्द ही अनुपमा के सामने आने वाला है, क्योंकि अब तक अनुपमा इस बात से अनजान है और ना ही नकुल को इस बात का पता है। यहाँ तक कि नकुल तो इस बात को भी नहीं जानते हैं कि अंकुश की कोई नाजायज औलाद भी है। वाल यहाँ पर ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार शो के अपकमिंग ट्रैक में मेकर्स क्या कुछ नया दिखाने वाले हैं। देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर सालों पहले मालती देवी ने अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। मालती देवी अपने बच्चे को छोड़कर अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़ी थी और ठीक वैसा ही रोमिल के साथ भी हुआ, जहां पर कि रोमिल की मां ने रोमिल को अंकुश कपाड़िया के पास छोड़ दिया और खुद विदेश जाकर सेटल हो गई। अब ऐसे में रोमिल और मालती देवी के बीच में ये बात काफी ज्यादा सिमिलर है और ये सच्चाई जानकर कहीं ना कहीं मालती देवी को अपने अतीत की याद आती है कि किस तरीके से मालती देवी ने अपने बच्चे को छोड़ दिया था। अब देखना यहाँ पर ये दिलचस्प होगा कि इन सब बातों के बाद क्या मालती देवी का दिल पिघलेगा या फिर नहीं, या फिर अनुपमा से बदला लेने की कोशिश में मालती देवी अपने आप को भूल चुकी है। देखना ये सब कुछ बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो आप सभी को क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट्स कर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शो अनुपमा की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट टाइम टीवी न्यूज।